चलिए अगली खबर रुक करेंगे धौलपुर की, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। फैक्ट्री बंद करवाने के विवाद में यहां पर गोलियां चल गई हैं। खबर धौलपुर से, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। फैक्ट्री बंद करवाने के विवाद में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को राउंड अप किया है। तो धौलपुर से यह खबर, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, फैक्ट्री बंद करवाने के विवाद को लेकर गोलियां चल गई, जिसके बाद फायरिंग हुई, तेज फायरिंग हुई। फायरिंग में 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को राउंड अप किया है। तो चलिए अब कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश में कोरोना की वजह से 62वीं मौत सामने आई है। जोधपुर में 27 साल की युवती ने दम तोड़ा है। प्रतापनगर की युवती रहने वाली है। 22 अप्रैल को इसे एमडीएम हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज 1 मई को 27 साल की युवती ने दम तोड़ दिया है। मृतका मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की रोगी भी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब युवती ने दम तोड़ दिया है। तो 62वीं मौत प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से सामने आई है। जोधपुर में 27 वर्षीय युवती ने दम तोड़ दिया है। ये युवती प्रतापनगर की रहने वाली थी। 22 अप्रैल को युवती को एमडीएम हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन आज 1 मई को युवती ने दम तोड़ दिया। तो सीएम गहलोत लॉकडाउन 3 को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। लॉकडाउन 3 के लिए तैयार हो रही है गाइडलाइन। तीसरे चरण को सख्ती से उसकी पालना करवाने के लिए सीएम अशोक गहलोत बैठक कर रहे हैं। बैठक में एसीएस होम राजीव स्वरूप ने कहा है कि पहले की तरह ही लॉकडाउन के नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। तो सीएम गहलोत एकदम सतर्क है, जो हमेशा से शुरुआत से कोरोना वायरस को लेकर वो हमेशा से सतर्क रहे हैं। उन्होंने बेहद अच्छे फैसले लिए, जैसे कि अभी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठक हुई थी उसमें भी मजदूरों के लिए आवाज उठाई थी, जिसका फल हमने आज देखा। जयपुर के मुहाना मंडी में आज 1 लाख किलो से ज्यादा सब्जियां खरीदी गई। इन सभी सब्जियों को खरीदने के लिए करीब 150 गाड़ियों का इंतजाम किया गया। ये सभी इंतजाम सांगानेर विधानसभा के जनसेवक कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज की ओर से किया गया था। बता दें कि लॉकडाउन में कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज लगातार जनसेवा का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने परेशान किसानों से 30,000 किलो से ज्यादा सब्जियां खरीदकर आमजन को उपलब्ध करवाई थी। लॉकडाउन के मददगार जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज की पहल मुहाना मंडी में खरीदी 1 लाख किलो सब्जियां उन्होंने खरीदी। तो लॉकडाउन के बीच बेहद ऐसे लोग हैं जो मददगार बनकर सामने आ रहे हैं। जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज की पहल आप देख सकते हैं। मुहाना मंडी में 1 लाख किलो सब्जियां उन्होंने खरीदी, जो जरूरतमंद लोगों को बांटी जाएंगी। लॉकडाउन के बीच लेक सिटी उदयपुर में भी आज पुलिस की ओर से शहर भर में रूट मार्च किया गया। एसपी कैलाश बिश्नोई के नेतृत्व में भी कलेक्ट्रेट से शुरू हुआ ये रूट मार्च शहर के प्रमुख इलाकों से गुजरा, जहां पुलिस ने लोगों से कोरोना से डरने और शासन प्रशासन के नियमों की हिदायत दी। लेडी पेट्रोलिंग टीम के जवानों से रूट मार्च की अगुवाई की गई। आपको बता दें कि उदयपुर में अब कोरोना वायरस के कुल 8 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मजदूर दिवस पर दौसा से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आपका दिल भर जाएगा। मन कोरोना को और ज्यादा कोसने लगेगा। कलेजा कांप जाएगा, दिल रो पड़ेगा, आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे और मन कचोटने लगा यह मंजर देखकर। पैरों में छाले तो आपने सुने होंगे, लेकिन ऐसे फफूलों को नहीं देखा होगा। यह तस्वीर चीख चीख कर कामगारों पर कोरोना काल के दर्द को बेदर्दी से बयां कर रही है।
आखिर बंदी में कैसे बंद कर रह जाते। जिस जिंदगी को बचाने के लिए देश भर में लॉकडाउन हुआ, उस बंदी में इस युवक की जिंदगी भी लॉक हो गई। जैसे तैसे लॉकडाउन में 1 महीना गुजार दिया, लेकिन परदेश में जब जेब पैसे से जवाब दे गई तो दाने दाने को मोहताज हो गए। तो जीने के जिद में पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा ये युवक अपने घर की ओर। न दिन देखा, न रात देखी, न भूख देखी, न प्यास देखी। रुकना नहीं है, बस घर पहुंचना है। मन में बस यही विश्वास आगे की दर्द भरी दास्तां सुनाए उससे पहले इस युवक के बारे में जान लीजिए। ये युवक यूपी के एटा का रहने वाला है। उदयपुर में टाइल्स फैक्ट्री में काम कर रहा था। 3 साल से काम के सहारे गुजर बसर कर रहा था, लेकिन कोरोना का वार और लॉकडाउन उपचार बस कंपनी पर ताला लग गया। काम छिन गया और जीने के लाले पड़ गए। खुद के भरोसे जब तक मुमकिन हुआ तब तक जिंदगी की गाड़ी खींची, लेकिन घर से दूर जब हिम्मत जवाब देने लगी तो बचा खुचा हौसला समेटा और निकल पड़े सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर पैदल। 22 अप्रैल को उदयपुर को अलविदा कहा और चलते चलते दौसा पहुंच गया। घर की दर्द भरी डगर में सांसें फूलने लगी, शक्ति शरीर का साथ छोड़ने लगी। 9 दिन तक लगातार चलने से दोनों पैर फफोलों से भर गए। दर्द भरे सफर से थकान ने घेरा तो रास्ते में पुलिया के नीचे थोड़ा सुस्ताने बैठ गए। जख्मी पैर थर थर कांप रहे थे। इस बीच वहां से गुजर रहे दौसा के मनोज राघव की नजर पड़ गई। इंसानियत का फर्ज निभाया। हालात के मारे इस युवक को खाना और पानी की बोतल थमा दी। रहा नहीं गया तो फेसबुक से युवक के दर्द को दुनिया तक पहुंचा दिया। इतना मोटा इसके अलग अलग भाषा में जिसको बोलते हैं, पैर में हमारे राजस्थान में तो इसको छाला बोलते हैं, कहीं फोगा बोलते हैं। ये पैदल चलते चलते इसका ये हाल है भैया। हालांकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक प्रवासी मजदूरों के पर्याप्त इंतजाम में जुटी है, लेकिन घर जाने की जिद में ऐसे जख्म तो देखने को मिल ही रहे। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष की रिपोर्ट। कोटा में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 3 युवाओं ने एक मल्टी फंक्शन रोबोट बनाकर एक मिसाल कायम की है। ये रोबोट बिना इंटरनेट के 500 मीटर दूर से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो जाता है। इतना ही नहीं, कोरोना पॉजिटिव मरीज को दूर से दवाइयां और अन्य सामान भी देने और लेने में ये मदद कर सकता है। वहीं इस रोबोट के जरिए वीडियो कॉलिंग से लाइव बातचीत करके रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। कोरोना के लड़ने के लिए 3 जनों ने मिलकर बनाया है और ये जो रिमोटली वर्क करता है, जिससे आप दवाई वगैरह या पानी जो मरीज तक बिना रिमोटली ऑपरेट करके आप भेज सकते हो। देश में कोरोना महाबीमारी फैलते हुए देखते हुए हम 3 लोगों ने एक डिवाइस बनाई है, रोबोट डिवाइस। ये हमारी रोबोट डिवाइस डॉक्टर नर्स इनको इन लोगों को संक्रमण रोकने से बचा सकती है। ये डिवाइस 500 मीटर दूरी से काम कर सकती है। कोरोना महामारी के चलते कोरोना से लड़ने वाले जो भी विभागीय, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो पुलिस का विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, इन लोगों को सीधा ही जनसामान्य या मरीजों के संपर्क में आकर कार्य करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके स्वयं के भी संक्रमित होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।